हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 से, क्लास 11 से चैप्टर नंबर 14। ठीक है, काफ़ी बुक्स में इसको 14 दिया हुआ है, काफ़ी बुक्स में इसको 13 दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर है आपका ओसिलेशन। क्या है? ओसिलेशन। ठीक है, ओसिलेशन की स्टडी करनी है हमें। किसकी स्टडी करनी है? ओसिलेशन की स्टडी करनी है। तो ध्यान से समझेंगे ओसिलेशन के बारे में। हमें पढ़ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम क्या है? एसएचएम है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टडी करने के दौरान क्या समझेंगे, इस बात को ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए आपने कोई कंसिडर किया है एक सर्कल या एक स्फेयर। ठीक है, सर्कल ही बोलेंगे क्योंकि आप कुछ सिंपल एक शेप देख पा रहे हो उसकी। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है O और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है Q। मैं थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से डिज़ाइन कर लेता हूँ पहले। ये P, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल बना हुआ है ओमेगा T। देखो ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्यू जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये जो क्यू है सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यू यहाँ पहुँचेगा टी टाइम में, तो क्यू क्या करे? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर के लिए एंगल क्या लेंगे आप? पढ़ा था आपने सबसे पहले कि सर्कुलर के लिए क्या एंगल लेते हैं आप? बताइए। सर्कुलर के लिए आप एंगल लेते हैं ओमेगा। क्या लेते हैं? ओमेगा। तो यहाँ से इस टाइम तक गया तो ओमेगा टी हो गया। क्या हो गया? ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए क्यू यहाँ पहुँचा तो उसको मैंने नाम दे दिया क्यू डैश। क्या दे दिया? क्यू डैश। अब सिंपल मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ तक मैं पहुँचूंगा क्यू, फिर आगे पहुँचूंगा तो पी के अंदर मूवमेंट होगा, पी के अंदर चेंजेस होंगे। पी ऐसे जाएगा, फिर मैं ऐसे आ जाऊँगा तो पी फिर नीचे आता चला जाएगा। फिर मैं ऐसे जाऊँगा तो पी फिर इससे नीचे आ जाएगा। फिर मैं ऐसे जाऊँगा तो पी फिर ऊपर चला जाएगा। तो पी क्या है यहाँ पर? पी क्या है? पहली बात, सबसे पहली बात, पी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 एंगल का एंगल क्रिएट कर रहा है। और पी वर्क क्या कर रहा है? पी इज डूइंग ऑसिलेटरी मोशन। पी इज डूइंग ऑसिलेटरी मोशन। पी क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। क्यों? क्यों क्या कर रहा है? अगर मैं क्यों पूछने लगूँ तो क्यों क्या कर रहा है? पीरियडिक मोशन कर रहा है। यानी इस पीरियड में था, फिर इस पीरियड में आया, फिर इस पीरियड में, पीरियडिक मोशन कर रहा है वो। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्यू इज द मेकिंग अ सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टाइम की बात मैं करूं आपसे, अगर टोटल टाइम की बात मैं करूं आपसे, या टाइम की बात करूं, टाइम फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड जो होगा वो किसके इक्वल होगा? टी के इक्वल होगा। अब आप दिमाग में आया सर यहाँ तो लिखा आपने स्मॉल टी और यहाँ लिख रहे हो आप कैपिटल टी। क्यों? देखो बेटा, वन साइकिल का मतलब तो यहाँ से अगर क्यों यहाँ से चला और यहीं पर आकर रुक जाए तो वन साइकिल होगी। यहाँ से कुछ टाइम चल रहा है, तो कुछ टाइम चल रहा है, उसको जो हम साइकिल बोलेंगे, उस साइकिल का जो टाइम बोलेंगे, टाइम पीरियड जो बोलेंगे हम उसका, वो स्मॉल टी लेंगे, स्मॉल टी कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? लिखा है पी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन बाय या ड्रोन फ्रॉम क्यू ऑन अ डायामीटर व्हेन क्यू, डायामीटर व्हेन क्यू ऑन अ डायामीटर, ये रिपीट हो गया। व्हेन क्यू इज मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ P रिप्रेजेंट ए ऑसिलेटरी मोशन। यानी अब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। ओसी को क्या बोल रहे हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया नाम M और यहाँ पे दे दिया कुछ N करके, और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसको नाम दिया N। ठीक है, या N तो यहाँ दे चुका था, इसको N डैश दे दिया, N डैश। समझ पा रहे हैं इतनी बात? इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे नाम दिया मैंने एन डैश। समझ पाए इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की मैं बात करूँगा। ए इक्वल टू मैंने लिख दिया एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड होगा क्या? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन। ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में यही होगी इसकी रेडियस,
यहाँ से ओ से एम दे रखा, अगर यहाँ कुछ वैल्यू दे तो वो भी, और यहाँ पर दे रखा ओ से एन तो वो भी हो सकता है। तो यानी कह सकता हूँ कि ओ एम इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू ओ एम, दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा हुआ है मैंने ए इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी इस साइड से मीन पोजीशन तक, या कोई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए वो ले सकते हैं। इसको मैंने बोल दिया y और इसको मैंने बोल दिया x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे साइन, साइन लेंगे। मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, इन ट्रायंगल Q डैश O और N डैश, Q डैश O और N डैश, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ध्यान समझना इस बात को। तो यहाँ से मैं साइन लेता हूँ और एंगल मेरा पहले से बन रहा है ओमेगा टी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है मेरा क्यू एन डैश, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा ओ क्यू डैश, ठीक है। अब ध्यान समझिए इस बात को। अब Q और N को मैं क्या बोल सकता हूँ, O से P तक की डिस्टेंस भी तो वही है, तो मैं कह सकता हूँ O P भी इक्वल होगा और सेम आ जाएगा O Q डैश, इसके इक्वल तो होगा बिल्कुल। तो यहाँ से कह सकता हूँ O P की वैल्यू मैंने क्या मानी हुई है, y, और यहाँ पर क्या माना हुआ है इसके लिए कितना ले लूँगा O Q डैश। O Q डैश के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, किसी एम्पलीट्यूड के लिए, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ही तो होगी, और रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं इसमें, एम्पलीट्यूड। तो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। समझ पाए इतनी बात, इतनी समझ पाए। अगर इसे फंक्शन में लिख दोगे, इसे किसी फंक्शन में लिख दोगे, जैसे टी के रेस्पेक्ट में लिखना चाहो, क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, तो इसे लिख देना वाई टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसी को बोल देंगे सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज, ये हो जाएगी आपके इसमें इक्वेशन। अगर आप से ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि सर हम इसे कोस में भी तो ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोस में भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है, इसको फॉलो नहीं करती है। प्रेफरेंस बुक में जो रेफरेंस बुक होती है, जो रेफरेंस बुक होती है उसे में ये मिल जाएंगी, कोस और साइन दोनों मिल जाते हैं उसमें, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इसको फॉलो करती है, प्रेफरेंस इसको देती है। रीजन बताता हूँ क्यों, देखो ध्यान से। फेज पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। फेज अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री और 90 डिग्री और पाई बाय 2, 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी ले सकता हूँ मैं, बिटवीन टू। तो यहाँ से ध्यान से देखना इस बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पर एक रफली करा रहा हूँ, बिल्कुल रफली, ठीक है, परेशान मत हो, रफली करा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर वाई टी की जगह फंक्शन रख दूँ, यहाँ से कुछ क्या रख दूँ, 90 डिग्री एंगल रख लूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा ए, एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ होगा। और अगर एक्स टी के फंक्शन के लिए रखूँ यहाँ पाई बाय 2, तो कोस 90 का लेकर जो 0, तो ए मल्टीप्लाई 0 यानी 0 आ जाएगा एक्स टी। और हमारा एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो हम वर्क किस पे करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी को देखते हुए हम साइन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ वर्क होता है 90 डिग्री एंगल पे, यहाँ होता है 90 डिग्री एंगल पे वर्क, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके लिए वेलोसिटी का पोर्शन है जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।